डियर स्टूडेंट, वेलकम टू टेक स्टडी ऑनलाइन पोर्टल एवरीथिंग फॉर टेक्निकल स्टूडेंट। यदि आप किसी भी टेक्निकल एग्जाम या गवर्नमेंट एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं तो आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें, जिससे कि आपकी तैयारी और अच्छे से हो सके। आज का जो वीडियो है मोस्ट अवेटेड, जो काफ़ी दिनों से स्टूडेंट इंतजार कर रहे हैं, तो यूपीपीसीएल TG2 जिसे टेक्नीशियन ग्रेड 2 या लाइनमैन की वैकेंसी कहते हैं, तो आपका स्क्रीन पे देख सकते हैं विद्युत सेवा आयोग उत्तर प्रदेश पावर कॉर्पोरेशन लिमिटेड के द्वारा वैकेंसी जो तकनीशियन विद्युत का है वह आपका पोस्ट आ चुका है, जिसमें अनारक्षित के लिए या जो जनरल श्रेणी के या जनरल वर्ग के जो भी कैंडिडेट हैं उनके लिए 357 पोस्ट है। ओबीसी श्रेणी के जो भी हैं 241 पोस्ट है। अनुसूचित जाति जो SC कैटेगरी के 187 पोस्ट है, और जो ST कैटेगरी के हैं वह 17 पोस्ट है, तथा EWS इकोनॉमिकली वीकर सेक्शन या आर्थिक रूप से कमजोर वर्ग के जो भी छात्र हैं उनके लिए 89 या 89 पोस्ट आरक्षित है। इन रिक्तियों की संख्या आवश्यकता अनुसार घटाने एवं बढ़ाने का अधिकार उत्तर प्रदेश पावर कॉर्पोरेशन लिमिटेड के पास सुरक्षित है। अब अनिवार्य जो शैक्षिक अर्हता है उसको देखा जाएगा, तो उसके पहले हम लोग वेतनमान देख लें कि सैलरी स्ट्रक्चर क्या होगा। तो 7वें वेतन आयोग के अंतर्गत वेतन मैट्रिक्स लेवल 4 यानी मैट्रिक्स लेवल 4 की जो सैलरी होगी वह ₹27,200 न्यूनतम स्तर एवं अन्य भत्ते, उसके अलावा अन्य अलावेंस आपको मिलेगा। अनिवार्य शैक्षिक अर्हता में हम देखेंगे कि आवेदन के समय अभ्यर्थी के पास निम्न शैक्षिक अर्हता का होना अनिवार्य है। माध्यमिक शिक्षा परिषद उत्तर प्रदेश की हाई स्कूल या समकक्ष परीक्षा गणित एवं विज्ञान विषय में उत्तीर्ण होने के साथ नियमित छात्र के रूप में निम्नांकित ट्रेडों में से किसी एक ट्रेड में द्विवर्षीय अखिल भारतीय अथवा राज्य व्यावसायिक प्रमाण पत्र NCVT SCVT का होना अनिवार्य है। यानी हाई स्कूल आपका जो हो वह मैथ और साइंस ग्रुप से हो, तथा उसके बाद जो है NCVT SCVT से मान्यता प्राप्त एफिलिएटेड का किसी ITI कॉलेज से आपका इलेक्ट्रीशियन या इलेक्ट्रिकल कौशल विकास के अंतर्गत आपके पास सर्टिफिकेट होना चाहिए। अभ्यर्थियों के सहायतार्थ स्पष्टीकरण नोट दूरस्थ शिक्षा माध्यम से अथवा अनुभव के आधार पर प्राप्त अथवा वांछित ट्रेड के अतिरिक्त समकक्ष तकनीकी प्रमाण पत्र मान्य नहीं होगा। यानी अगर आपने डिस्टेंस से ITI किया है तो उसके लिए आप एलिजिबल नहीं हैं। आयु दिनांक 1/1/2022 को न्यूनतम 18 वर्ष एवं अधिकतम 40 वर्ष। जो भी कैंडिडेट अप्लाई कर रहे हैं तो उनका न्यूनतम या मिनिमम जो एज होना चाहिए वो 18 साल होना चाहिए और मैक्सिमम एज 40 वर्ष होना चाहिए। आयु में अनुमान्य छूट होगा तो कैटेगरी के हिसाब से किसी को 5 वर्ष, किसी को 3 वर्ष का जो छूट मिलता है, किसी को 2 वर्ष का छूट मिलता है, तो आप यह देख सकते हैं। इसके बाद जो फीस है, फीस आवेदन शुल्क वह अनुसूचित जाति अनुसूचित जनजाति के लिए जो उत्तर प्रदेश के मूल निवासी हैं उनको 826 रुपये पे करना होगा, और अन्य सभी समस्त श्रेणी के जो छात्र हैं उनको 1180 रुपये पेमेंट करना होगा आपका। और एक चीज़ और, जो फॉर्म आपका कंप्लीट तभी माना जाएगा जब आप रजिस्ट्रेशन करने के बाद इतना फीस पे कर देंगे। उसके बाद चयन प्रक्रिया, तो चयन प्रक्रिया में जो आपका पेपर होगा वो 2 पार्ट में होगा। पहला पार्ट है पेपर तो एक ही होगा, उसमें 2 पार्ट होंगे। पहला जो पार्ट होगा नीलीट के CCC स्तर पे कंप्यूटर का पेपर होगा, जिसके 50 क्वेश्चन 50 नंबर के होंगे। उसमें एक सही पे 1 नंबर मिलेगा, और जबकि माइनस मार्किंग बटा 4 है। और इसमें कम से कम आपका 40% नंबर, यानी 50 का 40% देखेंगे तो 20 अंक पाना अनिवार्य है। तभी पार्ट सेकंड का जो टेक्निकल या नॉन टेक्निकल के जो भी इसमें सिलेबस हैं या जो भी पार्ट रहेंगे तभी वो आपका कंसीडर होगा, चेक होगा। तो नॉन टेक्निकल या टेक्निकल में जो होंगे वो सामान्य अध्ययन तार्किक ज्ञान के 20 क्वेश्चन 20 नंबर के, सामान्य हिंदी हाई स्कूल लेवल का 15 क्वेश्चन 15 नंबर का, सामान्य अंग्रेजी हाई स्कूल स्तर का 15 क्वेश्चन 15 नंबर का, और तकनीकी विषय जो आपका ITI के टेक्निकल कोर्स से संबंधित हो 150 क्वेश्चन 150 नंबर का होगा। यानी यह 200 नंबर होगा, और जो 50 नंबर का वो नीलीट CCC लेवल का जो कंप्यूटर का पेपर होगा वो सिर्फ क्वालिफाइंग, वो आपका ऐड नहीं होगा। मेरिट आपका जो भी तैयार होगा वो 200 क्वेश्चन पे तैयार होगा, 200 नंबर में तैयार होगा। नोट: चयन हेतु द्वितीय भाग की परीक्षा में कम से कम 33.5% अंक प्राप्त करना अनिवार्य है। अगर आप सिलेक्शन चाहते हैं तो कम से कम 200 का 33.5% अंक पाना अनिवार्य, जो 67 नंबर के लगभग आता है। परीक्षा स्थान: परीक्षाएं आपका लखनऊ, वाराणसी, मेरठ, आगरा, कानपुर शहरों में किया जाएगा।
उसके बाद प्रवेश पत्र जो आपका होगा पेपर के 1 हफ्ते से 10 दिन पहले आप ऑफिशियल वेबसाइट यूपीपीसीएल के ऑफिशियल वेबसाइट से डाउनलोड कर सकते हैं। महत्वपूर्ण तिथियाँ ऑनलाइन आवेदन पत्र पर पूर्ण करने की जो तिथि होगी वह 27 सितंबर से 19 अक्टूबर तक है। नेट बैंकिंग, क्रेडिट कार्ड, डेबिट कार्ड से ऑनलाइन शुल्क जमा करने की जो तिथि होगी 27 सितंबर से 19 अक्टूबर तक। भारतीय स्टेट बैंक चालान के द्वारा अगर आप ऑफलाइन पेमेंट करना चाहते हैं तो उसका जो डेट होगा वह 27 सितंबर से 21 अक्टूबर तक होगा। परीक्षा की जो संभावित तिथि है वह नवंबर 2022 का चतुर्थ सप्ताह, यानी हम कह सकते हैं नवंबर के लास्ट वीक में आपका पेपर संभावित है। और मुख्य चीज़ ये है कि अभी आपके पास लगभग 2 महीने बचे हुए हैं। इस 2 महीने में अगर आप अभी से निरंतर पढ़ाई शुरू कर दें और सिस्टमेटिक ढंग से टाइम टेबल के हिसाब से पढ़ाई शुरू कर दें, उसमें सारी चीज़ का कवर करते हुए, चाहे टेक्निकल हो, चाहे नॉन टेक्निकल हो, चाहे कंप्यूटर का कोर्स हो, चाहे कंप्यूटर के जो प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन उसको कंसीडर करके आप चलेंगे, तो मूल रूप से आपकी जो सिलेक्शन की प्रक्रिया है या सिलेक्शन के आप बहुत नज़दीक होंगे। और इस चैनल पर आपको जो ITI के TG2 लेवल की जो वैकेंसी है उससे संबंधित सारे जो पार्ट हैं, सिलेबस हैं, हर पार्ट को कंसीडर करते हुए और कवर करते हुए आपको डेली इस पे वीडियो मिलता रहेगा। धन्यवाद।